हेलो लेडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप आज स्वस्थ होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। इस वीडियो में मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी जो है वो मेनोपॉज़ और मोर स्पेसिफिकली पेरी मेनोपॉज़ की तरफ जा रही है। तो ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे हमें पता चलता है? अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स हो रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, कभी जल्दी आ रहे हैं, कभी लेट आ रहे हैं, तो ये आपको बता रहे हैं कि आपकी बॉडी जो है वो स्लोली स्लोली मेनोपॉज़ की तरफ ट्रांजिशन हो रही है। I am Anju Bhakri. I am a health and women health and wellness coach, and I am helping women who are above 40 to manage their menopause naturally and confidently. इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से ऐसे 7 साइंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी जो है वो मेनोपॉज़ की तरफ जा रही है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट साइन इज़ इरेगुलर पीरियड्स। तो इसमें जो है वो आपका पीरियड्स 21 डे में भी आ रहे हैं, कभी 45 डेज़ में आ रहे हैं, और कभी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कभी लो ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपके हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो आपके फ्लक्चुएट होने स्टार्ट हो गए। तो फर्स्ट स्टेज जो मैंने बताई थी पेरीमेनोपॉज़, उसमें यही होता है कि हार्मोन्स एकदम से आपके फ्लक्चुएट होने, गिरने शुरू हो जाते हैं। उस वजह से इरेगुलर पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो आप इससे घबराइए नहीं। ओके। सेकंड जो है वो आपके स्लीप डिस्टर्ब होती है बहुत ज़्यादा। कई बार आप रात को 2 बजे उठ जाते हो, नींद ही नहीं आती। तो ये रीज़न किसकी वजह से हो रहा है? जो सेकंड हार्मोन मैंने बताया था प्रोजेस्टेरोन, वो भी कम होने लगता है, उसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब हो। ठीक है। और तीसरा जो सिम्टम है वो है हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट। तो कभी कभी एसी चल भी रहा है तो भी हमें बड़ी गर्मी लग रही होती है, और रात को उठ के बैठ जाते हैं, पसीना इतना आने लगता है, नाइट स्वेट। ये तो बहुत ही कॉमन सिम्टम है पेरीमेनोपॉज़ का। इससे पता चलता है आप मेनोपॉज़ फेज में स्टार्ट हो चुके हो। और चौथा सिम्टम जो है वो है ब्रेन फॉग, फॉरगेटफुलनेस। मेरे साथ भी ये बहुत होता था। मैं कभी जाती हूँ कमरे में तो एकदम से लगता है ये चाबी मैं भूल गई, या फ्रिज खोल के खड़े हो गए, भूल गए कि फ्रिज में से क्या निकालना है। कितना कॉमन ये ब्रेन फॉग और फॉरगेटफुलनेस का सिम्टम है, जो कि अभी भी मेरे साथ होता है। मेनोपॉज़ स्टेज में मैं चल रही हूँ, बट अभी भी ये मैं फ़ील करती हूँ। और पांचवा सिम्टम है आपका जो फैट है, बेली फैट, वो बढ़ने लगता है। क्योंकि ईस्ट्रोजन कम हो गया तो जो हमारा पेट में फैट है वो बढ़ने लगता है, वेट गेन होने लगता है। ये सब ईस्ट्रोजन कम होने से है। पर आप इससे भी मत घबराइए, क्योंकि जो बेली फैट है वो एक एक्चुअली में पॉजिटिव साइन है कि आपकी बॉडी जो फैट इकट्ठा हुआ है पेट पे, वो ईस्ट्रोजन भी की कमी से थोड़ा बहुत फैट भी ईस्ट्रोजन बना है। तो इसीलिए आप इससे भी मत घबराइए। बट कुछ एक्सरसाइजेज मैं बताऊंगी, मतलब रूटीन बताऊंगी, जो आप अपना सकते हो, जिससे कि बेली फैट को आप टैकल कर सकते हो। और छठा सिम्टम है मूड स्विंग्स और एंग्जाइटी। तो बिना वजह जो आप चिड़चिड़ापन एकदम से हो गया, मूड स्विंग हो गया, अचानक से बिना वजह हम स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ये भी हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन की वजह से। क्योंकि ईस्ट्रोजन कम हो रहा है तो वो सेरोटोनिन को भी अफेक्ट करता है, जो कि हमारे मूड को कंट्रोल करता है। तो सेरोटोनिन हार्मोन भी कम हो रहा है, तो उस वजह से आपको मूड स्विंग, एंग्जाइटी भी एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है। और सातवां सिम्टम जो है वो है आपका जो लिबिडो, लो लिबिडो एंड वेजिनल ड्राइनेस, विच इज़ फेस्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी वुमेन हु एंटर्स इन मेनोपॉज। इससे आप इसकी मतलब अवेयरनेस के लिए आप बात कर सकते हो। इसको आप छुपाने का ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आप अपनी अवेयरनेस के लिए, और बिकॉज अवेयरनेस ही एम्पावरमेंट है। तो अगर आप डिस्कस करोगे तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, एंड यू विल बी गाइडेड वेल कि कैसे इसको, इन सिम्टम्स को हम हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम अफेक्ट कर रहा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, जो स्मॉल स्टेप्स आप अपने लाइफ में चेंजेस करके इनको हैंडल कर सकते हो बहुत ईजीली। तो सबसे पहले है कि आप अच्छी मील लो, अच्छा हेल्दी फूड लो, जो कि रिच हो प्रोटीन में, कैल्शियम में, मैग्नीशियम रिच फूड्स को आप लेना शुरू करो। कुछ योगा, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करो अपने रूटीन में, ताकि आपका मूड अपलिफ्ट रहे, आपको लो एनर्जी फील ना हो पूरे दिन में। और तीसरा, आप अपनी स्लीप को बेटर करो, उसको इग्नोर मत करो। ओके। क्योंकि स्लीप ही आपके हार्मोन्स को बेटर कंट्रोल करती है। तो ट्राई टू गेट गुड स्लीप। उसके लिए आप कुछ बिफोर स्लीप, लाइक प्री स्लीप, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हो, जैसे जर्नलिंग कर ली, कोई बुक पढ़ ली, कुछ अच्छी हॉबी कर ली जस्ट बिफोर स्लीपिंग।
और फ़ोन को थोड़ी देर दूर रख दिया क्योंकि वो भी स्लीप डिस्टर्ब करता है। तो ये कुछ स्टेप आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये थोड़े थोड़े स्मॉल चाहिए, इवन यू कैन ट्रैक योर साइकिल। सो ये छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स करके आप अपने रूटीन को बेटर कर सकते हो और अपने मेनोपॉज सिम्टम्स को ईजिली हैंडल कर सकते हो। तो कमेंट करिए आप और बताइए कि आपको कौन सा मेनोपॉज सिम्टम जो है वो रिसेंटली अफेक्ट कर रहा है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and wait for my next video, which is top 5 foods to manage and balance your hormones naturally. Thank you.